नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ी खबर है। खबर ऐसी कि इजराइल की सेना का मनोबल बहुत ज्यादा टूट सकता है। हमास के हमलों से घबराए इजराइल के 3000 सैनिक अब गाजा छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। 500 दिन की होने जा रही है, लेकिन गाजा में इजराइल की सेना बहुत मुश्किल में पड़ गई है और अब उत्तरी गाजा से बाहर निकलने का ऑर्डर नेतन्याहू के सबसे बड़े जारी किया है। हालात ऐसे हैं कि इजराइल की सेना को लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। कब कौन से कोने से ग्रेनेड आकर फटेगा या स्नाइपर की गोली जान ले लेगी, ये सोचकर नेतन्याहू की फौज बहुत ज्यादा घबरा गई है। गाजा में मरने वाले इजरायली सैनिकों की तादाद जैसे ही 400 के करीब पहुंची, इजराइल की मीडिया में खबर आ गई कि उत्तरी गाजा से काफिर ब्रिगेड को 64 दिन बाद वापस बुला लिया गया है। यानी उत्तरी गाजा में हमास से डरकर इजराइल की सेना की एक बड़ी टुकड़ी हटा ली गई है। गाजा में इजराइल की सेना पर हमले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इजराइल का मरकावा टैंक पैर रगड़ रगड़ कर दम तोड़ रहा है। इजराइल की सेना पर अचानक ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए हैं। ये गाजा है जिसे चारों तरफ से इजराइल ने घेरा हुआ है और यहां से आ रहे ऐसे वीडियो को देखकर नेतन्याहू बहुत ज्यादा सदमे में है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के दिमाग में चल रहा है 400। रक्षा मंत्री इजराइल काट्स के दिमाग में चल रहा है 400। इजराइल के मिलिट्री चीफ हर्जी हलेवी के ऊपर मंडरा रहा है 400। पूरा इजराइल खौफ में है क्योंकि 400 अब पूरे इजराइल के दिलो दिमाग पर मंडरा रहा है। 400 का आंकड़ा इसलिए क्योंकि 3 दिन के अंदर इजराइल ने 3 खतरनाक कमांडो हमास के हाथों खो दिए हैं और अब मरने वाले सैनिकों की तादाद 398 तक जा पहुंची है। हमास का सबसे नया शिकार बने हैं 3 सैनिक। 28 साल के मेजर ड्विर जियान रिवा और उनके डिप्टी कमांडर 24 साल के कैप्टन एतान इजराइल शिकनाजी और तीसरा नाम है 20 साल के स्टाफ सर्जेंट ईदो सेमियक का, जो इजराइल की नाहल ब्रिगेड का हिस्सा थे। इन तीनों के साथ इजराइल के 4 और कमांडो हमास के हमले में घायल हुए हैं। 2 महीने के दौरान इजराइल की काफिर ब्रिगेड ने 12 सैनिकों को खोया है। इन आंकड़ों के पीछे हमास का टारगेट बन रहे इजराइल के मरकावा टैंक और नेमर बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, जो ग्रेनेड हमलों का आसान निशाना बन रही हैं। हमास के एंटी टैंक दस्ते सुरंगों में अब भी एक्टिव हैं। उत्तरी गजा में लगातार मुठभेड़ हो रही है। उत्तरी गजा में इस वक्त इजरायली सेना की हालत बहुत खराब है। लगातार हमलों के बीच नेतन्याहू बहुत ज्यादा प्रेशर में है क्योंकि हमास के हमलों की वजह से इजराइल की सेना अब तक 398 सैनिकों के जनाजे उठा चुकी है। यानी 460 दिन के युद्ध में हमास ने इजराइल के 398 सैनिकों को मार डाला है। हमास की लीडरशिप खत्म करने के बावजूद इजराइल की सेना अब तक पूरे गजा पर एक छत्र राज कायम नहीं कर पाई है। नेतन्याहू सीरिया में घूम रहे हैं। दक्षिण लेबनान में इजरायली फोर्स का कब्जा बढ़ाने की बात चल रही है, लेकिन गजा में इजराइल की हालत नाजुक है क्योंकि गजा में लगातार बमबारी के बीच इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं। इसी वजह से अब इजराइल ने उत्तरी गजा से अपनी पूरी ब्रिगेड को वापस बुला लिया है। 64 दिन लड़ने के बाद इजराइल की काफिर ब्रिगेड हारी हुई नजर आ रही है। उत्तरी गजा के 3 इलाके बेत हनून, बेत लाहिया और शेख जायद इजराइल की सेना के लिए मृत्युजाल साबित हो रहे हैं। हमास का 7.5 किलोमीटर लंबा सुरंग नेटवर्क तबाह करने के बीच गजा की जमीन पर इजराइल का टिकना मुश्किल होता जा रहा है। सवाल है कि क्या गजा इजराइल के लिए मौत का कुआं बनता जा रहा है? क्या गजा में इजराइल सिनवार को मारकर भी हार जाएगी? क्या गजा बनेगा इजराइल का वॉटरलू? ऐसे ही हमलों में इजराइल की सेना ने हाल में
अपना एक बड़ा अफसर खोया था। गाजा के जबालिया में हमास ने अचानक इजराइल की फोर्स पर हमला बोला। 401वीं ब्रिगेड के कमांडर 41 साल के कर्नल एहसन दाक्सा ने वहीं दम तोड़ दिया। कर्नल दाक्सा को गाजा और लेबनान फ्रंट का लंबा अनुभव था। हमास लगातार इजराइल की सेना को जख्म दे रहा है। गाजा के बेत हनून से जबालिया तक इजराइल के टैंकों के लिए पेट्रोलिंग खतरे से खाली नहीं। हमास के एंटी टैंक दस्ते मरकावा टैंक पर थर्बोबैरिक रॉकेट से हमला कर रहे हैं। यही वजह है कि अब गाजा को नेतन्याहू और इजराइल की सेना के लिए वाटरलू कहा जा रहा है। वाटरलू का मतलब शिकस्त। वाटरलू का मतलब सरेंडर। वाटरलू का मतलब है बेइज्जती। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स से 13 किलोमीटर दूर है वाटरलू। वाटरलू का नाम फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट से जोड़ा जाता है। यहीं पर 18 जून 1815 को वाटरलू की लड़ाई लड़ी गई थी। नेपोलियन बोनापार्ट और मित्र देशों की सेनाओं के बीच जंग हुई और 23 साल से चल रही जंग के बाद इसमें नेपोलियन बोनापार्ट की करारी हार हुई थी। युद्ध के 460 दिन बाद भी गाजा की युद्ध वाली घेराबंदी नाकाम साबित हो रही है। गाजा के अंदर हमास इजराइल की सेना पर लगातार हमले कर रहा है। ऐसे में नेपोलियन की तरह नेतन्याहू भी अपने दुश्मन हमास के आगे जूझते हुए नजर आ रहे हैं। हमास का लीडर याहिया सिनवार रफा में मारा जा चुका है। पूरी दुनिया ने देखा जब उसने इजराइल के ड्रोन पर छड़ी से आखिरी वार किया। लेकिन असली लड़ाई तो गाजा की सड़कों पर आज भी चल रही है। हमास की लीडरशिप खत्म होने के बाद भी उसके एंटी टैंक दस्ते हावी हैं। इसीलिए नेतन्याहू को लेकर फिर वही सवाल, क्या गाजा में इजराइल सिनवार को मारकर भी हार जाएगी? क्या गाजा बनेगा नेपोलियन बोनापार्ट की तरह नेतन्याहू का वाटरलू? गाजा से आ रहे ऐसे बहुत से वीडियो ने इजराइल के पावर सेंटर में तहलका मचा दिया है। क्या ऐसे वीडियो अब नेतन्याहू की फौज में नया डर पैदा कर रहे हैं? क्योंकि जो धमाका है उसमें न सिर्फ इजराइल का टैंक फट रहा है, बल्कि इजरायली सेना की ताकत वाली छवि भी चकनाचूर हो रही है। इजराइल ने माना है कि गाजा में चल रहे युद्ध में उसके 398 सैनिक मारे जा चुके हैं। 2300 से ज्यादा घायल हैं। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इजराइल के 6 कर्नल हमास के हाथों मारे जा चुके हैं। हमास का दावा है कि उसने इजराइल के 1600 से ज्यादा सैनिक मार डाले हैं, जबकि 3400 घायल किए हैं। हमास का दावा यह भी है कि उसके एंटी टैंक दस्तों ने इजराइल के 750 टैंक, बख्तरबंद गाड़ी और बुलडोजर फोड़ डाले हैं। गाजा के कई इलाके ऐसे हैं जहां इजराइल की सेना टैंक ले जाने से अब भी बच रही है, क्योंकि या तो वहां एंटी टैंक माइन लगी हुई है या फिर हमास के एंटी टैंक दस्ते बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। लिहाजा पैदल गश्त के जरिए पहले उन इलाकों को सैनिटाइज किया जाता है और फिर टैंकों को आगे बढ़ाया जाता है। इजराइल के लिए मैसेज साफ है कि हमास के 2 चीफ मारे जाने के बाद भी उसकी ताकत कम नहीं हुई है। गाजा में जिस तरह इजरायली टैंक फट रहे हैं, इस तरह इजराइल के अफसर मारे जा रहे हैं। ऐसे हर धमाके के साथ साबित हो रहा है कि हमास कमजोर नहीं हुआ है, उसकी ताकत इजराइल के लिए और खतरनाक बनती जा रही है।